आज हम उस सिद्धांत को समझेंगे कि क्या भाग्य केवल संयोग है या हम इसे खुद बना सकते हैं। भाग्य केवल संयोग या किस्मत का खेल नहीं होता, बल्कि यह हमारी आदतों, मेहनत और सही अवसरों का परिणाम होता है। डैरेन हार्डी लिखते हैं, भाग्य तब होता है जब अवसर और तैयारी का मिलन होता है। उन्होंने भाग्यशाली बनने के लिए यह फॉर्मूला दिया है: भाग्य बराबर तैयारी, व्यक्तिगत विकास प्लस नजरिया, विश्वास मानसिकता प्लस अवसर, आपके सामने कोई अच्छी चीज आना प्लस कार्रवाई इसके बारे में कुछ करना। पहला, तैयारी, प्रिपरेशन, खुद को लगातार ज्ञान, कौशल और अच्छी आदतों से तैयार करना, अर्थात व्यक्तिगत विकास करना। ब्यांश ने कहा था, मैं जुआ खेलना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर कोई चीज है जिस पर मैं दांव लगाना चाहूंगी तो वह मैं खुद पर दांव लगाना चाहूंगी। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि सफलता पूर्व तैयारी पर निर्भर करती है और बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखते हैं, तैयारी करने में विफल होना असफलता की तैयारी करना है। नजरिया, एटीट्यूड। सर रिचर्ड ने लिखा है कि भाग्य हर दिन मदद करने के लिए हमारे चारों तरफ मौजूद होता है। मुख्य मुद्दा यह है कि आपका नजरिया क्या है। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और अवसरों को पहचानने के लिए तैयार रहना। डैरेन हार्डी लिखते हैं कि आपका रवैया ही आपकी वास्तविकता को आकार देता है। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, रवैया एक छोटी चीज है, लेकिन यह बड़ा बदलाव लाती है। क्षमता बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रेरणा तय करती है कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपका रवैया तय करता है कि आप उसे कितनी अच्छी तरह करेंगे। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि आप इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आप इस पर नियंत्रण जरूर रख सकते हैं कि आप उसके प्रति क्या रवैया अपनाते हैं। तीसरा, अवसर, अपॉर्चुनिटी, सही समय पर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना। यूनिवर्स का नियम कहता है कि यह स्वाभाविक घटना है जो अपनी मर्जी से सामने आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबसे बड़ा अवसर वहीं हो सकता है जहां आप अभी हैं। चौथा, कार्रवाई, एक्शन, बिना किसी देरी के सही दिशा में काम करना। पाब्लो पिकासो ने कहा है, कार्रवाई सभी सफलताओं की बुनियादी कुंजी है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि निष्क्रियता संदेह और भय को जन्म देती है, कार्रवाई आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। असंख्य लोगों के सामने कठिन समस्याएं एवं बाधाओं के बावजूद अमीर और संतुष्ट हैं। भाग्य सब पर चमकता है, लेकिन आपको सर पर छाता लगाने के बजाय अपना चेहरा आसमान की ओर उठाना होता है। कर्म तो आपको ही करना होगा और आप इससे किसी तरह नहीं बच सकते। जब हम लगातार छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं तो वे समय के साथ मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं और हमें सफलता और भाग्यशाली बनने में मदद करते हैं। भाग्य और अवचेतन मस्तिष्क। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी विचार को भौतिक समतुल्य में बदल देता है। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक या रचनात्मक विचार और दूसरा नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार। ऐसे लोग जो यह विचार रखते हैं कि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और उसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि यदि आप अपनी किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो उस इच्छा को प्रबल आस्था और विश्वास के साथ अपने अवचेतन मस्तिष्क में पहुंचा दें तो अवचेतन मस्तिष्क उसे भौतिक समतुल्य में बदल देता है। यदि सिद्धांत रूप में देखा जाए तो अवचेतन मस्तिष्क प्लस नकारात्मक विचार प्लस विश्वास प्लस आस्था बराबर नकारात्मक परिणाम, इसे दुर्भाग्य कहते हैं। अवचेतन मस्तिष्क प्लस सकारात्मक विचार प्लस विश्वास प्लस आस्था बराबर सकारात्मक परिणाम, इसे सौभाग्य कहते हैं। इस प्रकार हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। उपरोक्त सिद्धांतों को समझें और अपने भाग्य के निर्माता बनें। अपने भाग्य को बनाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। इस वीडियो को शेयर करें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कदम बढ़ाएं।